हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो को आप लोग समय पर देख पाएं। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को। अब तक मैंने इन पर 3 वीडियो बना दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो आप पहले उनको जाकर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके से अप्रोच को समझ पाएं और अप्रोच को पकड़ के आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएं। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं मैं यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से हमने देखा है कि एक मीनार उत्तर दिशा की ओर क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी हुई है। इस मीनार के दक्षिण की ओर 2 स्टेशन मीनार के आधार से क्रम से ए तथा बी दूरी पर इस प्रकार स्थित हैं कि यहां से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रम से अल्फा और बीटा हैं। सिद्ध कीजिए कि cos थीटा इज इक्वल टू बी कोट अल्फा माइनस ए कोट बीटा बटे बी माइनस ए होगा। ये हमें सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस बोर्ड की परीक्षाओं के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन भी है कि इंटरेस्टेड क्वेश्चन हम करेंगे तो इंटरेस्ट भी करने में आएगा। तो आइए चलते हैं। पहले सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये कह रहा है कि उत्तर की दिशा और क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी हुई है एक मीनार। भाई इस तरीके से कोई एक मीनार झुकी हुई है आधार से, ठीक कितने कोण पर? थीटा कोण पर। ये बात उसने कही है, ठीक है बच्चों, थीटा कोण पर झुकी हुई है। आगे उसने कहा है कि इस मीनार के दक्षिण की ओर 2 स्टेशन हैं। भाई एक स्टेशन मानो कोई यहाँ पर है और दूसरा स्टेशन मानो कोई यहाँ पर है, ठीक है। ये बात कह रहा है मीनार के आधार से क्रम से ए तथा बी दूरी पर। यहां से कह रहा है कि ए दूरी पर और दूसरा कह रहा है यहां से वी दूरी पर। ये बात इसने कही है, ए तथा बी दूरी पर इस प्रकार स्थित हैं कि यहां से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रम से अल्फा और बीटा बनते हैं। भाई यहां से अगर मीनार का शीर्ष ये माने तो मीनार के शीर्ष से यहाँ का जो कोण बनेगा वो अल्फा होगा और ये वाला जो कोण बनेगा वो बीटा बनेगा। ये बात उसने कही है। प्यारे बच्चों, हम इसको क्या कर लेते हैं, डॉट डॉट करके इस तरीके से इसको कर लेते हैं और डॉट डॉट करके इसको मैं यहां से बढ़ा लेता हूं, ठीक है। ये बात उसने कही है। हम इसको मान लेते हैं कि ये ए होगा, V और ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा और ये E मान लेते हैं, ठीक है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये कह दिया उसने कि कोट थीटा, सिद्ध कीजिए कोट थीटा बराबर बी कोट अल्फा माइनस ए कोट बीटा बटे बी माइनस ए होगा। ये बात हमसे पूछी है। यदि हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x मान लेते हैं और ये वाली दूरी हम हाइट h मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमने h ले लिया है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में यहाँ तक बात आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी और सी में ले लेते हैं। ए बी सी में, तो ए बी सी में अगर हम बात करें तो tan लेंगे क्योंकि लंब बटे आधार है, तो tan थीटा हो जाएगा और tan थीटा में हो जाएगा लंब कितना h और आधार कितना x, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h बटा tan थीटा। यदि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं h कोट थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर tan को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों ये बात समझ में आपको आई होगी कि x इज इक्वल टू h कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पुनः त्रिभुज a और b और डी में ले लेते हैं, डी में, ठीक है। तो tan यहाँ से लेते हैं और tan में देखेंगे क्या बनेगा कि ये वाला एंगल्स की बात करें तो tan अल्फा हो जाएगा, हाइट कितनी h है और यहाँ तक की दूरी कितनी है x प्लस ए हो जाएगी। x प्लस कितनी हो जाएगी बच्चों, a हो जाएगी। यदि हम इसको यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि x प्लस ए को इधर ले आते हैं और इस वाले पार्ट को इधर पहुंचाएंगे तो h बटा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। यदि हम एक काम कर लेते हैं यहाँ से कि x की यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी h कोट थीटा और प्लस a बराबर हो जाएगा h बटा tan अल्फा के। यहाँ तक ये कोई समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। आगे हम इसको क्या कर लेते हैं कि जो a वाला पार्ट है उसको अलग लेके h के साथ ले लेते हैं। इसको ये इक्वेशन से आपको यहीं रहने देते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ लेके कि इस तरीके से h कोट थीटा और माइनस h बटा tan अल्फा बराबर प्लस a बराबर 0 के कर लेते हैं।
यहां से बच्चों हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा एच कोट थीटा और माइनस का एच कोट एल्फा हो जाएगा और प्लस का ए बराबर 0 के। समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं इसको। ये एक काम कर लेते हैं, यहाँ से इसको मैं एच कॉमन लेते हैं, तो एच कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा कोट थीटा और माइनस का कोट एल्फा बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, ये एच की अगर वैल्यू निकालूं तो माइनस का ए बटा कितना हो जाएगा कोट थीटा और माइनस का कोट एल्फा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहां तक बच्चों समझ में आ रही होगी आपके पास। मैं इसको फिनिश कर देता हूं। इक्वेशन नंबर आपका एच ये वाली और इक्वेशन नंबर ये वाली आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो मैं यहां ही कर लेता हूं इसको एक बार कि पुनः त्रिभुज ए और बी और ई में। ठीक है बच्चों, तो यहां से कितना हो जाएगा tan ले लेंगे और tan बीटा होगा और tan बीटा में लंब कितना हुआ h और आधार कितना हो जाएगा b और x प्लस b बन जाएगा। इस पार्ट को फिर इधर लेंगे x प्लस बी बराबर किसको हो जाएगा h बटा tan बीटा के। इसको यहाँ पहुंचा दिया, इसको वाले पार्ट को इधर लेके आ गए हम। इसकी वैल्यू लगा देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो इसकी वैल्यू है h कोट थीटा और प्लस का b और यहाँ से कितना बनेगा h बटा h है ये, तो इसको कोट को ऊपर लेके जाएंगे h को और tan को, तो बन जाएगा कोट बीटा के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से कि इस वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए h की वैल्यू में इस वाले पार्ट को इधर ले आता हूँ, तो h कोट थीटा और माइनस का h कोट बीटा बराबर माइनस का b के हो जाएगा। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ h, तो ये बचेगा कोट थीटा और माइनस का कोट बीटा के बराबर हो जाएगा माइनस के b के। यदि हम h की वैल्यू यहाँ से निकालें तो माइनस का b बटा कितना हो जाएगा कोट थीटा और माइनस कोट बीटा के बराबर कुछ नहीं, समीकरण नंबर कितनी जाएगी 3 हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये प्रूफ होकर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ फिलहाल यहाँ से। यहाँ देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशंस, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है से, तो यहां से जो बनेगा हमारा, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं क्योंकि h की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से हो जाएगा माइनस का a बटा कोट थीटा और माइनस कोट अल्फा के। भाई इक्वेशन ये वाली इसकी इक्वल हो जाएगी बराबर माइनस का b और यहां से बनेगा कोट थीटा माइनस का कोट बीटा के। माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं। तो बच्चों यहां से बनेगा a कोट थीटा और माइनस का a कोट बीटा और जब इसी गुणा कराएंगे तो बनेगा b कोट थीटा और माइनस का b कोट अल्फा। ठीक है, इस वाले पार्ट को इधर लेके आते हैं तो बनेगा a कोट थीटा और माइनस का b कोट थीटा के। इस पार्ट को इधर पहुंचाएंगे तो माइनस का b कोट, ये बन जाएगा आपका a कोट बीटा और माइनस का b कोट अल्फा के। ठीक है, यदि बच्चों हम माइनस यहाँ से कॉमन लें तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेने से कि पहले तो यहाँ से कॉमन लेते हैं कि कोट थीटा, तो यहाँ से बचेगा a माइनस का v और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया माइनस का 1, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो बनेगा a कोट अल्फा नहीं b कोट अल्फा और ये वाला बाद में हो जाएगा a कोट बीटा। माइनस से भाग करेंगे इधर भी तो ये बन जाएगा कोट थीटा। ठीक है, माइनस आगे लगा लेते हैं इसके, तो ये b माइनस का a हो जाएगा। भाई ये चिन्ह पहले हो जाएगा, ये वाला बाद में हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का v कोट अल्फा और माइनस का a कोट बीटा के हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियरली बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्या कर लेते हैं इसको कि ये वाला माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट कर लेंगे और कोट थीटा ऐसे रहने देंगे यहाँ पर और इस वाले पार्ट को इसके बटे में पहुंचा देंगे, तो b कोट अल्फा और माइनस का a कोट बीटा और बटे में हो जाएगा b माइनस के a के। प्यारे बच्चों, यही सॉल्यूशन निकालना था हमें, यही सिद्ध करना था, तो आपके बीच में ये प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई
हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भाई मीनार की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। बच्चों कहने का मतलब उसका ये है कि यहाँ पर एक कोई भवन है, इस पर संचार मीनार लगी हुई है, यहाँ पर ये वाली संचार मीनार लगी हुई है, ये कोई संचार मीनार यहाँ पर लगी हुई है। ये कह रहा कि यहां से कोई बिंदु है, इसका यहां से कोण कितना है, 45 है, और यहां से इस वाले से कोण जो बनना है इसी बिंदु पर वो 60 कोण बनना है। कितना बनना, 60 का कोण बनना है। ये बात हमसे कही है। हम इसको मान लेते हैं कि ये A है, V और ये C एंड ये D हो जाएगा। बच्चों ये दे रखा उसने कितना है, 20 मीटर दे रखा, कितना 20 मीटर दिया है। इसको हम मान लेते हैं ये x होगा, आधार इसका कितना मान लिया हमने, x मान लिया। बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको मान लेते हैं कि h की वैल्यू हमसे पूछिए, h की वैल्यू हमसे पूछिए, तो h का मान हम निकाल के बता देते हैं हमको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं किस समकोण त्रिभुज A और C और D में ले लेते हैं, A C D, या उससे पहले लेते हैं हम B C D में। B C D में देखेंगे तो tan कितना होगा, 45, क्योंकि कोण कितना है पर 45 दिया हुआ इस वाले B D C और D त्रिभुज के लिए। इसमें होता है लंब बटे लंब कितना है 20 और आधार कितना है x, तो इसका मान होगा tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसलिए 20 बटा कितना होगा x, और x की मल्टीप्लाई से कर लेंगे तो x की वैल्यू होगी 20 मीटर। भाई आधार कितना है 20 मीटर का है। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद कहा है कि समकोण त्रिभुज में अगर हम देखें, समकोण त्रिभुज A में और C में D में देखें, A C D में देख लेते हैं, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कोण कितना 60, तो tan 60 बराबर किसके हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना h प्लस 20 और बटा x के। 20 कैसे होगा, भी h तो यहाँ तक की दूरी है, और जब इसको ऐड कर लेंगे 20 में तो यहाँ तक की कंप्लीटली दूरी निकल के हो जाएगी। tan 60 का मान होता है √3, h ऐसे रहने देंगे, 20 भी ऐसे रहने देंगे, और x की वैल्यू भी 20 है तो 20 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके मल्टीप्लाई से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर h प्लस का 20 के हो जाएगा। हम इसको लेंगे तो इसको क्या कर लेते हैं, 20√3 और माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि इस 20 को भी इधर लेके आते हैं तो h के बराबर होगा। ये h बराबर किसका हो जाएगा, यहाँ से 20 कॉमन लेते हैं, तो 20 कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा √3 माइनस का 1 बच्चों, ये मीटर। यही आंसर हो जाएगा। आप यहीं छोड़ सकते हैं इसको, या इसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ छोड़ दें, चाहे इसका √3 का मान लगा देंगे, मैं और आगे कर देता हूँ इसको, तो क्लियरली निकाल लेंगे फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, भाई आगे अगर हम करना चाहें तो आगे कितना हो जाएगा, h 20 और √3 की जो वैल्यूज होती है वो 1.732 होती है, और माइनस का 1। जब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 0.732 बचेगा। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट से 0 से क्या होगा, ये वाला दशमलव हटेगा, एक स्थान पीछे हो जाएगा। था कहने का मतलब है 2 गुना कितना हो जाएगा, 7.32 बचेगा, क्योंकि ये वाला 0 से इस वाले पॉइंट को एक स्थान पीछे हटा दिया जाएगा। गुणा कर लेंगे इसकी 2 से, तो 2 3 4 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट 2 से पहले लगा देंगे तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। फाइनली आपका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका आंसर या तो यहाँ छोड़ देगा, वो यहाँ पर छोड़ दो। आप यहाँ छोड़ के आते हैं या यहाँ पर छोड़ के आते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट से देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।